कुलदीप कौर का जन्म 1927 में पंजाब के लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। पंजाब के अमृतसर जिले के अटारी में लाधरान शाही परिवार में हुआ था। उनकी शादी अटारी वाला शाही सदस्य मोहिंदर सिंह सिद्धू से हुई थी, जो रणजीत सिंह की सेना के सैन्य कमांडर जनरल श्याम सिंह अटारी के पोते थे। 14 साल की एज में उनकी शादी हुई और 16 साल में वो मां बन गई। कुलदीप कौर ने लाहौर में रहते हुए ही फिल्मों में शामिल होने के लिए परंपराओं को तोड़ा। उन्होंने 1947 में लाहौर छोड़ दिया, जब सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही थी। सआदत हसन मंटो ने अपनी पुस्तक स्टार्स फ्रॉम अनदर स्काई द बॉम्बे फिल्म द वर्ल्ड ऑफ द 1940s में कुलदीप कौर पर कुलदीप कौर द पंजाबी फायर क्रैकर शीर्षक एक चैप्टर में उन्हें एक बहादुर महिला के रूप में वर्णित किया। कुलदीप कौर हिंसा के बावजूद प्राण की कार लेने के लिए लाहौर लौट आए। प्राण और वह भारत विभाजन के बाद लाहौर में सिख नरसंहार से बचने के लिए मुंबई के लिए रवाना हुए थे। तब उनकी कार वहीं छूट गई थी। वह अकेले ही कार चलाकर लाहौर से दिल्ली होते हुए और मुंबई वापस आए। मुंबई टॉकीज के तत्कालीन मालिकों में से एक सावक बादशाह के अनुरोध पर अशोक कुमार और एस.जी. मुखर्जी के साथ जर्मन सिनेमेटोग्राफर जोसेफ कॉर्शिंग ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया। उनकी सिफारिश पर उन्हें सहायक भूमिका में लिया। कुलदीप कौर की पहली फिल्म 1948 की चमन थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी, जिसमें मीना शौरी के साथ करण दीवान भी थे। उस साल कुलदीप कौर ने 2 हिंदी फिल्मों में भी काम किया, दी और गृहस्थी। दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। गृहस्थी में उन्होंने एक आधुनिक महिला की भूमिका निभाई। 1949 में कुलदीप कौर ने एक थी लड़की नाम की म्यूजिकल मूवी में काम किया। फिर उनकी अगली फिल्म 1949 में कनीज थी, जो व्यावसायिक रूप से औसत थी। 1950 में उनकी 2 फिल्में समाधि और आधी रात थी और 2 उनकी पंजाबी मूवीज थी। समाधि में लोकप्रिय गीत गोरे गोरे बाकी छोरे उन पर और नलिनी जयवंत पर फिल्माया गया था। 1951 में उन्होंने राजपूत, नई जिंदगी, एक नजर, अफसाना, मुखड़ा जैसी कई फिल्मों में काम किया, जहां उन्होंने मेन लीड का रोल निभाया। कुलदीप कौर ने एक खलनायिका के रूप में अपनी छाप छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने वैजू बावरा जैसी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें उनके अभिनय को डकैत रानी रूपवती के रूप में समीक्षकों द्वारा सराहा गया। 1952 से 1954 तक उन्होंने अंजाम बाज, अनारकली मूवीज में काम किया, जिसमें उनके अभिनय की प्रशंसा हुई। 1955 उनके लिए काफी बिजी ईयर था, जिसमें उन्होंने तीरंदाज और मिस कोको कोला जैसी मूवीज में काम किया। 1956 में कुछ फिल्मों के रिलीज होने के बाद उन्होंने एक साल के साथ वापसी की, जिसमें मधुबाला और अशोक कुमार ने उनके साथ काम किया। 1958 में कुलदीप ने 2 और फिल्में की, जिसमें संगीत दिया था मदन मोहन ने, जिसका म्यूजिक बहुत फेमस हुआ। माँ बाप, बड़े घर की बहू, ये उनकी कुछ आखिरी फिल्मों में थी। सबसे लास्ट मूवी थी उनकी हनीमून, जो 1960 में आई थी, जिसमें उन्होंने खलनायिका का किरदार निभाया। कुलदीप कौर की मृत्यु 3 फरवरी 1960 को महाराष्ट्र के बॉम्बे में टिटनेस से हुई, जो अहमदनगर जिले के सिडनी की यात्रा के दौरान बेर के पेड़ से कांटे चुभने के कारण हुई थी, जिसे उन्होंने उपचार के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं माना था। कुलदीप कौर असाधारण प्रतिभा वाली वैम्प और भारतीय सिनेमा की पहली महिला खलनायिका के रूप में प्रशंसित हुई। उनकी तुलना शशिकला और बिंदु जैसी कलाकारों से की जाती है। 1948 से 1960 यानी 12 साल की करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा मूवीज में काम किया।